लाइपोसक्शन क्या होता है? लाइपोसक्शन की सर्जरी किन से करवानी चाहिए? लाइपोसक्शन का प्रोसीजर कैसे किया जाता है? लाइपोसक्शन के रिस्क क्या होते हैं? लाइपोसक्शन और किन प्रोसीजर के साथ कंबाइन करा सकते हैं? एंड मोस्ट कॉमनली लाइपोसक्शन की क्या कॉस्ट होती है? और ऐसे ही बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आज हम आंसर करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर अंकित गुप्ता। मैं बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूं और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लाइपोसक्शन और उसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले हमने एक ओवरव्यू बनाया है लाइपोसक्शन का कि लाइपोसक्शन क्या होता है, लाइपोसक्शन बाकी प्रोसीजर से कैसे अलग है, और उस वीडियो के लिए आप ऊपर लिंक को क्लिक कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो पहली चीज़, आखिर लाइपोसक्शन किससे कराना चाहिए? सो लाइपोसक्शन एक सर्जरी है, ये कोई नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है या इसे बहुत लाइटली नहीं ले सकते। एंड जब भी आप लाइपोसक्शन कराएं, किसी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से ही कराएं। लाइपोसक्शन का सेंटर सेफ होना चाहिए। आपको ये देखना होगा कि वो जो डॉक्टर हैं वो रेगुलरली कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करते हैं, वो प्लास्टिक सर्जन या नहीं, और वो जिस सेंटर पे कर रहे हैं वहाँ पे रेगुलरली लाइपोसक्शंस होते हैं या नहीं। इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रख लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि आप सही डॉक्टर या सही इंसान से अपनी सर्जरी करवा रहे हैं। लोग मुझसे बहुत कॉमनली पूछते हैं क्या लाइपोसक्शन के रिजल्ट्स परमानेंट हैं? तो अगर मैं शॉर्ट में आंसर दूं तो हाँ, लाइपोसक्शन के रिजल्ट्स परमानेंट हैं, क्योंकि जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी समझाया है, लाइपोसक्शन फैट सेल्स को परमानेंटली सक्शन करके बॉडी से निकाल देता है एंड उस एरिया में फैट वापस डिपॉजिट नहीं होता। ये चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि यदि आप अपना वेट गेन करते हैं या आप डाइट एंड एक्सरसाइज नहीं करते हैं या आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं और आपका वेट एक्चुअली गेन होता है, तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं वो फैट ज़रूर जा रहा है। हालांकि जिस एरिया का लाइपोसक्शन हुआ उस एरिया में इतना नहीं जाएगा, बॉडी के बाकी पार्ट्स में ज़्यादा डिपॉजिट होगा। तो लाइपोसक्शन के रिजल्ट्स परमानेंट है। अगला सवाल जो बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं, कितना वेट लॉस होगा लाइपोसक्शन के बाद, हमारे कितने किलो कम हो जाएंगे? तो इस चीज़ का आंसर ये है कि लाइपोसक्शन वेट लॉस सर्जरी नहीं है। लाइपोसक्शन लाइपोडिस्ट्रोफी का ट्रीटमेंट है, यानी कि आपकी बॉडी में यदि इरेगुलर या डिस्प्रपोर्शनेटली किसी एरिया में फ़ैट बहुत ज़्यादा जमा हो गया है, आप उस एरिया का फ़ैट निकलवाते हैं। हालांकि जो फ़ैट निकलेगा उसकी वजह से आपका वेट ज़रूर कम होगा, बट हम जब लाइपोसक्शन का प्रोसीजर करते हैं तो जितना फ़ैट निकालते हैं ऑलमोस्ट उसके इक्विवेलेंट एक फ्लूइड, जिसे ट्यूमुलेसेंट फ्लूइड बोलते हैं, वो बॉडी में डाल देते हैं ताकि बॉडी को किसी प्रकार की कमी ना हो। तो ये सारी चीज़ों की वजह से लाइपोसक्शन के बाद इमीडिएटली आपको वेट लॉस देखने को नहीं मिलेगा। बट ऑल सेड एंड डन, लाइपोसक्शन वेट लॉस सर्जरी नहीं है, वो इंचेस रिड्यूस करने के लिए सर्जरी है। सो रिजल्ट्स इमीडिएटली दिखते हैं। एज सून एज लाइपोसक्शन खत्म होता है, ऑन टेबल आपको ड्रास्टिक चेंज दिखता है। आपका जो फैट है वो इमीडिएटली निकल चुका होता है, फैट आपको बॉटल्स में दिखता है और अपनी शेप आपको इमीडिएटली अच्छी दिखती है। एक बहुत कॉमनली लोग मुझसे पूछते हैं कि जो फैट निकल जाएगा उसके बाद स्किन लटक तो नहीं जाएगी हमारी? तो उसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, जब प्रेग्नेंट होता है कोई, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, बेबी डिलीवर होने के बाद बहुत स्किन होती है जो एक्स्ट्रा होती है, बट विद टाइम इन 3 to 6 months वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, बहुत हद तक अंदर चली जाती है, हालांकि 10 से 20% वापस नहीं जा पाती। ऐसे ही यदि किसी एरिया में फ़ैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट था और हमने सडनली सारा फैट निकाल दिया है तो स्किन कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में इलास्टिन, कोलेजन जैसे फाइबर्स होते हैं जो इलास्टिक होता है हमारा स्किन। बट यदि बहुत मैसिव लाइपोसक्शन कर रहे हैं, बहुत मैसिव फैट निकालते हैं, तो स्किन लटकने की एक संभावना होती है। हमें ये पता होता है कि इन पेशेंट्स की स्किन लटक सकती है और वो चीज़ पहले से आपको आपका प्लास्टिक सर्जन बता देगा और उसमें आपकी और सर्जरीज जो कंबाइन कर दी जाएंगी, यानी वो स्किन को ट्रिम करने के लिए आपको पहले से एडवाइस किया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये जो फैट निकला है, इसे फैट ग्राफ्टिंग प्रोसीजर के थ्रू हम बॉडी के दूसरे पार्ट्स में इंजेक्ट कर सकते हैं। बहुत कॉमनली फीमेल्स अपने ब्रेस्ट में फ़ैट इंजेक्ट करवाती हैं ताकि ब्रेस्ट की शेप बेटर आ जाए, जो मीडियल फुलनेस है वो अच्छी आ जाए, क्लीवेज वाला एरिया बेटर दिखने लगे,
ब्रेस्ट बड़े हो सकें। इसके अलावा फीमेल्स कई बार अपनी बट्स में या बैक में, जिसे ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट बोलते हैं, वहाँ फैट इंजेक्ट करवाती हैं, जिससे जो शेप है एक आर ग्लास शेप बनती है, जिससे कमर पतली, नीचे बटक्स का एरिया वो थोड़ा बाहर का होता है, जिससे आपकी एक फिगर और बेटर हो जाती है। अब इस एडेड एडवांटेज को यूज़ कर सकते हैं। अपने प्लास्टिक सर्जन से पूछें कि क्या इस फैट ग्राफ्ट की तरह हम यूज़ करके कहीं और यूज़ कर सकते हैं, तो इन चीज़ों के लिए ज़रूर कंसल्ट करें। सो लाइपोसक्शन 5 या 6 टाइप का है मेनली। फर्स्ट इज ड्राई लाइपोसक्शन। इसमें जब हमें केवल 5 से 10 ml फैट चाहिए, यानी मेनली लाइपोसक्शन के लिए यूज़ नहीं होता, मेनली यूज़ होता है जब हमें फैट ग्राफ्ट की तरह यूज़ करना है, फैट एक्सट्रैक्ट करना है और किसी स्कार में डालना है, तब यूज़ होता है। आज की डेट में ड्राई लाइपोसक्शन बहुत कम यूज़ करते हैं बिकॉज इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। मोस्ट कॉमनली जो टेक्निक यूज़ होती है, जो दूसरी टेक्निक है हमारी टिमुलेसेंट लाइपोसक्शन, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये टाइम टेस्टेड है और यही लाइपोसक्शन का बेसिस है। ये मैनुअल लाइपोसक्शन भी कहते हैं, इसे सक्शन असिस्टेड लाइपोसक्शन के नाम से जाना जाता है और ये लाइपोसक्शन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लाइपोसक्शन है जो दुनिया भर में किया जाता है। थर्ड टाइप का लाइपोसक्शन होता है पावर असिस्टेड। इसमें जो असिस्टेंस मिल रही है वो एक सर्जन को एज अ डॉक्टर मुझे मिलती है। जब मैं सक्शन का प्रोसेस कर रहा हूँ तो मुझे फैट सक्शन करना है। पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन में जो मेरा कैनुला है वो वाइब्रेट करता है, जिससे जो सक्शन बनता है, जो प्रेशर बनता है और जो फैट टूटता है वो थोड़ा जल्दी होता है और मुझे ताकत मिलती है, जिससे मैं फ़ैट को जल्दी निकाल सकता हूँ। उसे कहते हैं पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन। इसके अलावा एक तरीका होता है अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन। इसमें फ्लूइड इंजेक्ट करने के बाद अल्ट्रासाउंड एनर्जी दी जाती है। प्रोब्स होते हैं, प्रोब्स को डालने के बाद अल्ट्रासाउंड एनर्जी देके फ़ैट को तोड़ा जाता है, लिक्विफाई किया जाता है और उसके बाद सक्शन के थ्रू ही इस फैट को खींच के वापस निकाल लिया जाता है। एक बहुत कॉमनली जो टर्म आजकल यूज हो रही है हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन, ये भी हम बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। इसमें आपके जो बॉडी की मसल्स हैं उनको बाहर दिखाने की कोशिश की जाती है। पेक्टोरल मसल्स आपको बेटर नज़र आए या 6 पैक ऐप क्रिएशन के लिए, ताकि 6 पैक्स आपकी अच्छे से नज़र में आए। इन सबको कंबाइन करके हम हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन बोलते हैं। तो ये मेजर टाइप्स के लाइपोसक्शन की टेक्निक्स हैं और इन्हीं को मिक्स एंड मैच करके डिपेंडिंग ऑन एक इंडिविजुअल को कितनी ज़रूरत है, हम जो टेक्निक की ज़रूरत होती है उस टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो बहुत कॉमनली फिर मुझसे एक सवाल पूछाते हैं, सर लाइपोसक्शन के रिस्क क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो लाइपोसक्शन एक सर्जरी है, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कुछ हैं जो एक सर्जरी के बाद आपको होंगे ही होंगे, जैसे कि हल्की फुल्के ब्रूजेस। ये लाइपोसक्शन प्रोसीजर के साथ इसका एक पार्ट है। सर्जरी के बाद जब 48 आवर्स के बाद आपकी ड्रेसिंग हटती है तो कुछ एरियाज़ में आपको स्पेसिफिकली ब्रूजेस दिखाई देंगे। जो ब्रूजेस हैं ये ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 वीक्स अपने आप चले जाते हैं, उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कॉन्टूर इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं, कुछ एरियाज़ में आपको ऐसा लगेगा हल्का सा डिप्रेशन है, हल्का सा उठा हुआ है, बट ये भी ऑलमोस्ट 99% बाय द एंड ऑफ 6 वीक्स रेगुलर हो जाते हैं, आपकी बॉडी स्मूथ दिखने लगती है। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, बट ये कोई मेजर ब्लीडिंग नहीं होती है। यदि हाँ आप बहुत मैसिव लाइपोसक्शन करा रहे हैं, आपका प्री ऑपरेटिव हीमोग्लोबिन बहुत लो था, तब आपको ब्लीडिंग की वजह से कुछ इश्यूज आ सकते हैं और इसीलिए सर्जरी से पहले आपके कुछ टेस्ट किए जाते हैं देखने के लिए कि आपका प्री ऑपरेटिव हीमोग्लोबिन कितना है, और यदि 10 से नीचे है तो हम सर्जरी अवॉइड करते हैं। पहले आयरन देके आपका हीमोग्लोबिन रेज करते हैं और उसके बाद ही सर्जरी कराते हैं। इन्फेक्शन एज सच आज की डेट में अच्छी एंटीबायोटिक्स की वजह से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांस है कि इन्फेक्शन होगा। जो आपके स्कार्स हैं वो ऑलमोस्ट 3 to 6 वीक्स में ऑलमोस्ट हील हो जाते हैं। तो ओवरऑल लाइपोसक्शन एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, प्रोवाइडेड आप सही डॉक्टर से करा रहे हैं, सही प्रोसीजर करा रहे हैं, एक सेफ लिमिट में रह के करा रहे हैं। सो लाइपोसक्शन जो प्रोसीजर है वो एक बहुत ही वेरिड और बहुत ही ब्रॉड टर्म है। तो इसका जो प्राइस है, बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं सर प्राइस कितना है लाइपोसक्शन का। तो प्राइस डिपेंड करता है कि कितने एरियाज ट्रीट कर रहे हैं, केवल डबल चिन ट्रीट कर रहे हैं या आप फुल बॉडी लाइपोसक्शन करवा रहे हैं, 360 डिग्री लाइपो करा रहे हैं या हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन करवा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा प्राइस, या डिपेंड करेगा कि जनरल एनेस्थीसिया में यानी पूरी बेहोशी में ऑपरेशन हो रहा है या लोकल एनेस्थीसिया यानी केवल सुन करके आप ऑपरेशन किया जा रहा है। तो यदि आप किसी स्पेसिफिक एरिया का प्राइस जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अगर कंफर्टेबल हैं अपनी पिक्चर शेयर करें और आप बता सकते हैं कि हम इस एरिया का लाइपोसक्शन चाहते हैं, और हमारे कोऑर्डिनेटर आपको आपसे रिलेटेड जो आपके लिए प्राइस होगा वो शेयर कर देंगे। इस सीरीज़ में हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम लाइपोसक्शन प्रोसीजर
कैसे करते हैं, लाइपोसक्शन प्रोसीजर से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखें, लाइपोसक्शन प्रोसीजर के बाद रिकवरी कैसे होती है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको लाइपोसक्शन प्रोसीजर के बाद, इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और अगर ऐसी ही वीडियोस को आप और देखना चाहते हैं, यदि आप कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड वीडियोस को और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम वीकली बेसिस पे एक नए टॉपिक को हमेशा लाते हैं और नई वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस इन टॉपिक्स पे बनाते हैं। थैंक यू।